इस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप के सारे देशों में। और खास तौर पर रॉ को लेकर जो दहशत है, जो खौफ है, जो डर है, वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में रॉ का नाम सामने आया, हालांकि हमारी खुफिया एजेंसी ने यह काम नहीं किया, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पिछले दिनों हाफिज सईद का एक मददगार मारा गया, इससे पाकिस्तान के अंदर लगातार रॉ की चर्चा हो रही है। तो भारतीय खुफिया एजेंसी ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है, या कोई ऐसी मोडस ऑपरेंडी है जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना डर गया है? इन सारे सवालों को जानने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है आपके जाने पहचाने एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब, जो कि खुद रॉ में 40 साल सर्विस कर चुके हैं। उन्होंने लंदन, उन्होंने ईरान, उन्होंने नेपाल, इन देशों में अपनी सेवाएं दी हैं। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार, शुक्रिया। सर, आप हमको ये समझाएं कि आखिर हत्याकांड हुआ कनाडा में, निज्जर को किसी और ने मारा, गैंगवॉर में मारा गया, लेकिन डर पाकिस्तान में बैठ गया है। मैं पाकिस्तान का मीडिया लगातार देख रहा हूं, वहां ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, कि वो रॉ को एक जहर की पुड़िया की तरह समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा है क्या, आप पहले लोगों को डराते हैं और डराते डराते खुद डर जाते हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान ने टेररिस्ट पाले, पाकिस्तान के ऐसे ही वो टेररिज्म में डील करती है। इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाती थी, बहुत बार यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुए। और अब जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे इंडिया के अंदर 2014 से पहले पूरे इंडिया में थे, उसके बाद ये बंद हो गए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया और हमारी एजेंसीज को मजबूत किया। और एजेंसीज ने सारे के सारे जो यहाँ के अटैक होने थे ज्यादा से ज्यादा पकड़ लिए, चाहे पठानकोट का हो चाहे उरी का हो। एक आधी मिस जरूर हुई। तो पाकिस्तान इन चीजों से डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसे क्या करती है, वो अपने लोगों को मारती है। पाकिस्तान की ऐसे बटी हुई है, वो इंटरनल भी देखती है, एक्सटर्नल भी देखती है। पाकिस्तान की ऐसा है कि लोग उनके पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं, तो इसकी वजह से उनका ध्यान बटा रहता है। पाकिस्तान के ऐसे है कि लोग वहां पे मिलिटेंट को ट्रेन करते हैं, और जब इंडिया के अंदर मिलिटेंट मारे जाते हैं रॉ की इंफॉर्मेशन से, तो घबरा जाते हैं। फिर जब आपने देखा कि उरी अटैक हुआ, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसने दी? नेचुरली रॉ ने दी। तो इससे पाकिस्तान घबरा गया कि रॉ के पास इतनी मजबूत इंफॉर्मेशन कैसे है। फिर जब आपका पुलवामा हुआ, हम वहां जरूर कुछ फेल हो गए, लेकिन उसके बाद जो पूरी इंफॉर्मेशन दी बालाकोट की, वो रॉ ने दी, और रॉ दूसरी एजेंसी से मिलकर दी, जहां पे 300 पाकिस्तान के मिलिटेंट मारे गए। तो पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है डर का या रॉ के नाम का, वो बहुत ज्यादा है। रॉ का इस वजह से डर भी नहीं है। रॉ जब बना 1968 में, तो उसके 3 साल के बाद पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए गए, और टुकड़े करने के अंदर रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और रॉ ने इसकी प्लानिंग बहुत देर से कर रखी थी, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा से रॉ ने प्लानिंग की हुई थी, और पूरी इंफॉर्मेशन दी मिसेस गांधी को कि हम पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं। फिर देखिए 1971 के जनवरी के अंदर एक प्लेन हाईजैक हुआ कश्मीर से, उसने लाहौर जाना था, और वो प्लेन गया, उड़ा सब कुछ। और उसके बाद जब इस प्लेन को उड़ा दिया गया, तो इंडिया ने ओवरफ्लाइट्स बंद कर दी पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को लगा, या दूसरी तरफ आप कहिए कि इंडिया की प्लानिंग थी कि पाकिस्तान की जो ओवरफ्लाइट्स है उसको बंद कर दिया जाए। इस टाइम में पूरी तैयारी हो चुकी थी रॉ की तरफ से पाकिस्तान को तोड़ने की। रॉ ने एक एक चप्पे की इंफॉर्मेशन दी, अपनी इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन गैदर की थी वो नेवी को दी, इंडियन एयरफोर्स को दी, और इंडियन आर्मी को दी। और अगर हमारी आर्मी 13 दिन के अंदर वार खत्म कर सकती थी 1971 का, तो उसके पास पुख्ता इंटेलिजेंस एजेंसी की खबरें थी, पुख्ता लोकेशन थी पाकिस्तान की आर्मी की। तो इस तरीके से जिस टाइप से रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन देकर के एक वार जितवाया 1971 का हमारी आर्मी को, तो पाकिस्तान नेचुरली डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को उस टाइम पे पूरी सपोर्ट थी वेस्टर्न कंट्रीज की, पाकिस्तान को यूएस की सपोर्ट थी, पाकिस्तान को यूके की सपोर्ट थी, पाकिस्तान को फ्रांस की सपोर्ट थी, पाकिस्तान को जर्मनी की सपोर्ट थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कनाडा जैसी कंट्री की सपोर्ट थी। फिर साथ में पाकिस्तान को पूरी गल्फ कंट्रीज की सपोर्ट थी। उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी ने पूरी प्लानिंग से इन रॉ के साथ मिलकर के इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और अमेरिका देखता रह गया, ब्रिटेन देखता रह गया। इन्होंने अपनी 7th फ्लीट भेजी इंडिया को रोकने के लिए, लेकिन रशिया हमारे साथ खड़ा था।
तो जो रॉ की मेटिकुलस प्लानिंग होती है, जो रॉ किस तरीके से काम करता है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरीके से, उससे रॉ का खौफ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और जी रॉ कुछ करे ना करे, उसका नाम बहुत है। पाकिस्तान को डराने के लिए, कुछ है पूरे वर्ल्ड को घबराने के लिए, और सीआईए भी इस टाइम पे रॉ से घबराता है। क्योंकि रॉ की आप देखिए इंटेलिजेंस की जो गैदरिंग है, अब जैसे आप देखिए निज्जर का मर्डर हुआ, इसके ऊपर एलिगेशन लगाएगी किसके ऊपर? रॉ के ऊपर, कि रॉ ने करवाया या इंडियन एजेंसीज ने करवाया, मतलब रॉ है अगर फॉरेन में है तो। लेकिन कनाडा इंटेलिजेंस के पास कोई इंफॉर्मेशन थी? किसने उनको मारा निज्जर को? 3 महीने हो गए, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अपने आदमी को पकड़ नहीं पाए कि कौन से लोग थे, कौन उसके मार के चले गए। अब वाशिंगटन पोस्ट में पूरी डिटेल आई तो तब पता चला कि इसको मारने वाले 2 सिख थे, गैंग वार की बात थी। अदरवाइज तो उनकी इंटेलिजेंस के पास खबर नहीं थी। साथ में कनाडा को खबर किसने दी? 5 जो कंट्रीज हैं, यानी कि जी ब्रिटेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस और कनाडा, 5 की इंटेलिजेंस ने मिलकर बात की। उन्होंने भी इनको कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी। उनको लगता है कि रॉ इसके पीछे हो सकता है या इंडिया इसके पीछे है। तो जब सीआईए के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब यूए की इंटेलिजेंस जो बड़ी मानी जाती है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर आप रॉ से घबराएंगे। और अगर ये सोचते हैं कि रॉ ने मरवाया तो बड़ी अच्छी बात है, मरवाया हमने, हम अपने दुश्मनों को मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, ये हमारी कंट्री के सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन हम डिफेंसिव सिक्योरिटी करते हैं, जिस दिन ऑफेंसिव आ गए तो पाकिस्तान क्या कनाडा के भी टुकड़े कर देंगे? अच्छा सर, ये बताइए हमको कि अ, हालिया वर्षों में जिस तरह से अब जब आप सर्विस करते थे रॉ में तब और अब क्या चेंजेस आए हैं? मतलब इतना शार्प, मतलब अगर हम ये एलिगेशन है, हालांकि इसमें रॉ ने ये काम किया है, लेकिन क्या रॉ ने अपनी कोई मोडस ऑपरेंडी चेंज की है? ऐसा क्या कर दिया रॉ ने कि बस इनके दिमाग में एक उनका रॉ का भूत सवार हो गया है, पाकिस्तान और कनाडा और जो जितने कंट्री हैं? देखिए ऐसा होता है कि एक डर की बात होती है। अगर आपको कोई कहे कि आपके पर्दे के पीछे भूत है तो आप घबरा जाएंगे। तो यही बात रॉ का है। रॉ का भूत इनके जिगर और दिमाग में कब्जा कर चुका है, दिल और दिमाग में कब्जा कर चुका है, ये भी रीजन है। और दूसरी बात है जो रॉ की अचीवमेंट्स है, 1985 1984 की बात है, शायद 85 की बात है, कि हमने जब 1980s की पता नहीं साल याद, सियाचिन पे कब्जा किया। सियाचिन पे कब्जा कैसे किया? कि पाकिस्तानी कुछ वार्म क्लोथिंग खरीद रहे थे ब्रिटेन के अंदर, तो इतने वार्म क्लोथिंग क्यों चाहिए पाकिस्तान को? तो रॉ की उनके पास नजर भी रहती है। तो रॉ ने इंफॉर्मेशन भेजी कि यह जो सामान खरीदा जा रहा है, हो सकता है पाकिस्तान कोई हिली एरिया में या बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में यूज करेगा उसको। तो जो रॉ के प्लानर्स थे, उन्होंने दिमाग लगाया तो उनको लगा कि सियाचिन, जिस पे भी किसी ने कब्जा नहीं किया, उस पे हो सकता है। तो उन्होंने एक पहले टीम भेजी सियाचिन को देखने के लिए, उसके बाद वहां पे कब्जा कर लिया। जब इंडियन फोर्सेस ने पूरा कंट्रोल कर लिया सियाचिन के ऊपर, तो पाकिस्तान ने एक्शन स्टार्ट किया 1 हफ्ते के बाद। तब तक वहां पे एंट्रेंच हो चुके थे। देखिए रॉ की बहुत सी अचीवमेंट्स है। रॉ की अचीवमेंट्स है इंटरनेशनल एरेना के अंदर, रॉ की अचीवमेंट्स है इंडिया के डिफेंस के लिए, रॉ की जो अचीवमेंट्स है वो हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आप देखिए आज पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ तो उस पर किसने सारी इंफॉर्मेशन दी, कितनी बड़ी रेड्स हुई थी, तो सारी इंफॉर्मेशन दी हमारी एजेंसीज ने, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे हमारा एनटीआर हो। और अब जब सिखों के खिलाफ एक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, तो इसमें भी रॉ तो इन्वॉल्व है, सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रेड की, उससे पहले अमृतपाल सिंह को जिस तरीके से इन्होंने टैकल किया, और इससे पाकिस्तान घबरा गया। पाकिस्तान की ऐसे ही जो रॉ की बात करो, वहां पे काम करने के लिए कमिटमेंट होती है। पाकिस्तान के ऐसे के अंदर करप्शन है, ड्रग का पैसा यूज करते हैं, मिलिटेंसी फैलाते हैं दूसरी कंट्री के अंदर, इंटेलिजेंस का काम नहीं करते। देखिए क्या काम होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कि अपनी गवर्नमेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे, करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, करेक्ट असेसमेंट दे। यही हम काम करते हैं। हमारी आर्मी को जरूरत होती है तो उसको भी देते हैं, हमारी नेवी को जरूरत हो तो भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे का एजेंडा अलग है, तो इसलिए रॉ से घबराते हैं। और वहां कोई मर जाता है तो कहते हैं रॉ ने मारा। अच्छी बात है, हमको तो एक तमगा मिल गया। हमारे से डरते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग देखिए, एक हमारे रॉ के चीफ थे, वो कहते थे आईएसएस सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बिके हुए लोगों की कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। क्यों बेटर है? कि उन्होंने किताब लिखी है एक आईएसए के आदमी के साथ मिलकर के, और जब वो चीफ थे बहुत से फेलियर्स हुए। फेलियर्स इसलिए नहीं हुए कि इंफॉर्मेशन नहीं थी, फेलियर्स इसलिए हुआ कि वो इंफॉर्मेशन पे एक्शन नहीं लिया उन्होंने। देखिए अगर आप बात करते हैं पहले और अब से,
एजेंसी तब काम करती है जब गवर्नमेंट उसे काम कराए, आर्मी तब काम करती है जब गवर्नमेंट उसे काम कराए। जब आप आर्मी से कहेंगे आप पाकिस्तान या आप चाइना की तरफ एक गोली नहीं चला सकते, तो वो गोली नहीं चलाएंगे ना, तो आपकी आर्मी कमजोर हो गई। जब आपने आर्मी को पूरी स्ट्रेंथ दे दी कि आप जो भी आपके सामने आप गोली चला दो, तो वो स्ट्रांग हो जाती है। अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग खबर देते हैं और खबर पे एक्शन होता है, तो और ज्यादा बोल्ड होते हैं, बोल्डली काम करते हैं, क्योंकि हमें कोई तगमे की जरूरत नहीं होती, हमें कोई पहचान की जरूरत नहीं होती। आप देखिए ज्यादातर रॉ के लोग हिडन रहते हैं, सामने आते नहीं। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो सामने आकर के कुछ इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो छुपे रहते हैं, कोई बात ही नहीं करते। अब एक से मैंने बात की, भाई तुम क्यों नहीं आते यूट्यूब चैनल पर, कहता है जी मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी। मैंने कहा ट्रेनिंग तो मैंने भी नहीं दी कोई, अपनी असेसमेंट है, अपनी एक्सपीरियंस है, अपना जो हम कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। हमारा एक इश्यू के ऊपर असेसमेंट होती है, उसको हम दे देते हैं। तो पाकिस्तान के लोग इसीलिए घबराते हैं। इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज घबराने लगे इंडिया से, जब से खालिस्तान का इशू हुआ है और जब से वहां पे लोग बनने लगे मारने वाले एक दूसरे के साथ। वो गैंगस्टर्स हैं, गैंग वॉर चल रहा है वहां पे, और पैसे का धंधा चल रहा है, क्योंकि जहां पैसा होगा वो लड़ाई भी होगी, करप्शन भी होगी। तो इसीलिए खालिस्तानियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपस में अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और मेडल दे रहे हैं रॉ को, इंडियन रिलीजियस एजेंसीज को। बड़ी अच्छी बात है। चलिए, इस बहाने रॉ का एक खौफ पैदा हुआ है, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के दौर में जितनी चर्चा इस वक्त रॉ की हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अब तक हमारे देश में या दुनिया में रॉ के बारे में नहीं भी जानते होंगे, वो भी अब जान चुके होंगे कि रॉ भी एक एजेंसी है। तो सर, ये जो पाकिस्तान में जो इस वक्त मीडिया में चल रहा है, जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, तो पाकिस्तानी लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं कि देखिए, हमने जो काम, हम जो एलिगेशन लगाते थे तो ये लोग मानते नहीं थे, तो कनाडा ने वो काम कर दिया जिससे इंडिया एक्सपोज हो गया है। और मतलब ये है कि रॉ को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि जैसे कि वो मोसाद के साथ मिलकर काम कर रही है और कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। कुछ इस तरह की बात भी है क्या? देखिए, दोस्तों के साथ तो बात होती है, चर्चा होती है, इसमें कोई बात नहीं है। आप एक बात देखिए कि हमारे जैसे आर्मी के लोग थे, मिलिटेंट से डील कर रहे थे, तो इजरायली एजेंसीज का या इजरायली आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमेशा मिलिटेंट से डील करते रहे, जरूर हमने उनको ट्रेनिंग दिलवाई, तो ये चीजें चलती रहती है आपस में। तो इसके अंदर बेसिकली कोई एंटी नेशनल काम तो नहीं है, किसी कंट्री पे अटैक तो नहीं कर रहे हम। और मोसाद ने भी जो काम किया अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए किया। अगर एंटेबे एयरपोर्ट पे अटैक किया तो ये ऑपरेशन था मोसाद का था, प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन किया गया और अपनी कंट्री के लोगों को बचाया उन्होंने। किसी कंट्री पे अटैक तो नहीं किया। अगर ईरान के साइंटिस्ट को मार रहे हैं, अपनी कंट्री को बचाने के लिए कह रहे हैं, और पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं इसराइल वाले कि तुम्हारे न्यूक्लियर बम को हम खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो पाकिस्तान से भी घबराया हुआ। और देखिए, दोस्त दोस्तों के काम आता है। लेकिन ये जो इस टाइम पे कनाडा के अंदर हुआ, किसने चार्ज लगाया? बगैर वेरिफिकेशन के चार्ज लगा दिया, बगैर इंक्वायरी के चार्ज लगा दिया, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी सिस्टम पे फेल हो चुकी है, इनका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और ये जिस तरीके से आज इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इससे काफी घबरा गए। देखिए, होता क्या है कि एजेंसी जब रिपोर्ट देती है और गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, तो सब बोल्ड हो जाते हैं। और पीएम मोदी कोई बेसिक बच्चे तो है नहीं, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपनी एजेंसीज के साथ शेयर की जाती है, और उसके बाद वो जो काम करना कर लेते हैं। तो रॉ से अगर पाकिस्तान घबराता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसने बहुत साल हमको रुलाया, बहुत साल हमको तंग किया। अब पाकिस्तान की बारी है। एक बात जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान अगर आज बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी फेल हुई है, तो उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का, हमारी एजेंसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो इंफॉर्मेशन देते हैं उसको। जैसे एक इंफॉर्मेशन आई रिसेंटली कि पाकिस्तान जो इंडिया है, जो बासमती चावल उसको सस्ता कर रहा है। सस्ता इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान अपने चावल बेचने जा रहा था फॉरेन कंट्रीज में, पैसा तो है नहीं, उन्होंने कहा जी कहीं से फॉरेन करेंसी आएगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कौन देता है? जो हमारी एजेंसीज होती है या हमारी मिशन के लोग होते हैं। तो हमारे हमने जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी, चाहे मिशन ने दी हो, चाहे राव ने दी हो, तो गवर्नमेंट ने अपने चावल सस्ते कर दिए ताकि पाकिस्तान के चावल ना बिके, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के साथ दुश्मनी करता है। सेम तरीके से अगर पाकिस्तान कहीं से आर्म्स लेने की बात करता है, तो चाहे रॉ हो, चाहे मिशन के लोग हो, चाहे कोई वहां बैठा हो, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कंट्री से पाकिस्तान आर्म्स ले रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट उस पर करेक्टिव एक्शन ले लेती है। जैसे एक ग्रीस के साथ एक डील करना चाह रहे थे, यानी कि कुछ पुराने इनसे वो खरीद रहे थे इंजन्स अपने प्लेन्स के लिए, अपने सबमरीन्स के लिए। तो
ये खबर गवर्नमेंट को पास की गई और उससे पहले गवर्नमेंट को खबर दी गई कि ये ले रहे हैं, साथ में उस पे एक्शन ले लिया गया और ग्रीस से कह दिया गया कि आप ये सामान पाकिस्तान को ना दें, तो उन्होंने बंद कर दिया। तो इस टाइप के एक्शन चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम किसी को मारते नहीं है, किसी के जी मारने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है, ना हमारे पास उसकी फुर्सत है। अब लोग मरेंगे, जिस टाइप का काम करेंगे उसी टाइप से भुगतेंगे। पाकिस्तान ने बिल्कुल सांप ठीक पाले कहा। हैं तो पाकिस्तान इसलिए उसको झेल रहा है। अब कनाडा सांप पाल रहा है तो कनाडा भी झेलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा ने इंडिया के साथ रिलेशन खराब किए एक निजर के चक्कर में, लेकिन कनाडा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिला करते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं। कोई हमको फ्री में नहीं पढ़ाता, वो जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर एक साल उसको मिलते हैं इंडिया से, और इंडिया से बहुत उसको फायदा होता है बाकी चीजों से भी। वो इंडियन स्टूडेंट्स बिल्कुल अब ठीक कनाडा कहा। नहीं जाएंगे, बाकी कंट्री में जाएंगे तो कनाडा की इकोनॉमी वैसे ही डाउन है और उसके बाद और कोलैप्स होगी। इंडिया राइजिंग पावर है इस टाइम पे वर्ल्ड में, आप जलते हैं इंडिया से क्योंकि इंडिया चंद्रयान पे पहुंच गया। तो ये सारे के सारे जो काम होते हैं, चाहे हमारी एजेंसीज हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, जब गवर्नमेंट उनको पावर देती है, गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन देती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, तो सक्सेस हो जाते हैं। हम चंद्रयान, हम चांद पे भी पहुंच गए, तो इससे भी ठीक लोग सर, जलते हैं हमसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और वाकई अगर रॉ इस तरह के काम कर रहा है, हालांकि रॉ ने ऐसी भूमिका वहां नहीं निभाई है, लेकिन कुछ भी कहें, ये एक डर जरूर पैदा हुआ है भारतीय खुफिया एजेंसी का। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, 1971 का जब वॉर हो रहा था, तो उस टाइम पे रॉ के चीफ और उस टाइम पे आर्मी के चीफ रेगुलरली शाम को मिला करते थे, डिस्कशन किया करते थे, कोई टेंशन में नहीं थे। जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी उनको डिलीवर कर दी गई। और वहां का जो हिली एरिया है, उस टाइम पे रॉ के चीफ ने आर्मी से कहा कि हम यहाँ पे अपने कमांडोज भेजना चाहते हैं। आर्मी को थोड़ी सी ऑब्जेक्शन थी, चिटागोंग हिल्स की बात है, लेकिन उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ से बात की और कहा कि हम यहाँ पे अपने कमांडोज भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, आपका एरिया आप करिए। तो चिटागोंग हिल्स के अंदर हमने एसएफएफ के कमांडोज भेज दिए। वो वहां पे इसलिए पर्पस था कि जो एसएफएफ के कमांडोज है वो सबसे स्ट्रांग है हिली एरियाज के अंदर, और वहां पे उनका पर्पस दिया गया था कि वहां से कोई अगर पाकिस्तान की आर्मी का लोग सी की तरफ जाने चाहे तो उसको रोक दिया जाए, और वो अपने ऑपरेशन में सक्सेस हो गए। जो सारा काम किया जाता है कभी वार के अंदर या पीस के अंदर, जब हमारी एजेंसीज मिलकर काम करती हैं, तो वार के टाइम में आर्मी के साथ मिलते हैं और पीस के टाइम में हम काम करते हैं एमईए के साथ मिलकर के, एक दूसरे के साथ शेयर करके हम काम करते हैं किस तरीके से देश को स्ट्रेंथन किया जाए। पाकिस्तान के अंदर लोग बटे हुए हैं, उनकी एजेंसीज बटी हुई हैं, हर एक आदमी इंडिविजुअलिज्म पे चलता है, हर एक आदमी एक करप्शन के ऊपर चलता है, पैसे के पीछे चलता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए रॉ नंबर 1 है इस टाइम पे, लगता है मुझे वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा सर। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी, और जिस तरह से खौफ पैदा होना चाहिए वो हो रहा है। उस वक्त रॉ की बड़ी चर्चा है, मैंने इसीलिए आपसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार। ओके जी, जय शुक्रिया, हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।